गुलाम, एक और जानकारी आ रही है, उस पर आप कंफर्मेशन दीजिएगा। एक पुलिस ऑफिसर के घायल होने की जानकारी है, एक सिविलियन के मारे जाने की जानकारी है और साथ ही 3 रेंजर्स और 2 पुलिस ऑफिसर्स के इंजरी आने की भी जानकारी मिल रही है। कोई और अपडेट इसके बारे में कराची पुलिस ऑफिस की तरफ से कोई दिया गया हो? जी, मैं आपको बता देता हूं कि 2 डेड बॉडीज जिना हॉस्पिटल, जो कि कराची का जो हॉस्पिटल है, वहां पर लाई गई हैं, जबकि 9 इंजर्ड लोग लाए गए हैं, जिनमें से रेंजर्स के और पुलिस के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। जो डेड बॉडीज हैं उनमें एक पुलिस कांस्टेबल शामिल है जिसका नाम गुलाम अब्बास है और एक सफाई कर्मचारी है अजमल मसीह, उसका नाम बताया जा रहा है। ये दोनों की डेथ हो चुकी है, इनकी डेड बॉडीज पहुंची है जिना हॉस्पिटल में, जबकि 9 जो इंजर्स पहुंचे हैं उनमें रेंजर्स और पुलिस के अधिकार है, जबकि एक रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची थी, रेस्क्यू की, उसका जो ऑफिशियल था वो भी इंजर्ड हुआ था, उसको 2 गोलियां लगी थी। उसकी दोनों गोलियां जिना हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म किया कि वो निकाल ली गई है। तो ये गुलाम अब्बास, आप ये भी बताइए कि इस पुलिस हेडक्वार्टर की कितनी मंजिलें हैं? और अभी तो आप ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त रेंजर्स और पुलिस ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं, पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और उन्होंने उस पूरे इलाके को आतंकियों से खाली करा लिया गया है। लेकिन ऊपर के इमारत के हिस्से में कहा जा रहा है कि आतंकी हो सकते हैं जिनकी संख्या 7 से 8 है। ये बताइए इमारत के बारे में और डिटेल। देखिए, ये 4 फ्लोर हैं, 5वें फ्लोर के ऊपर छत है इसकी, और अभी जो हमारे पास लेटेस्ट चीजें पहुंच रही है उसके मुताबिक 3rd फ्लोर तो क्लियर करवा लिया गया था, 4था फ्लोर अभी क्लियर हुआ है। और 4था फ्लोर जब क्लियर करवाया जा रहा था तो उस वक्त एक जोरदार धमाका भी हुआ है, जिसके बारे में रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि शायद एक टेररिस्ट ने अपने आप को उड़ा लिया है। जब वो कमांडोज उसके पास पहुंचे हैं तो उसने इस डर से कि उसको अरेस्ट ना कर लिया जाए, उसने अपने आप को उड़ा लिया है। उसके बाद अब 4था फ्लोर क्लियर होने के बाद अब छत बचती है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि अभी छत के ऊपर लोग हैं। इसी वजह से जो पास वाली ऊंची बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर स्नैपर्स बैठ गए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस ले ली हैं और वो इसकी जो है कि ऊपर से किसी जगह से उनको टारगेट किया जाए और जो ऊपर टेररिस्ट पहुंचे हैं नीचे से होते हुए उनको किस तरीके से निशाना बनाया जाए। इसकी लेकिन साथ ही ये भी बताइएगा कि इस हेडक्वार्टर के अगल बगल किस तरह की इमारतें हैं? क्या ये गुंजाइश है कि अगर वो छत पर जाते हैं तो फिर उन्हें एक अलग रास्ता भागने का भी मिल सकता है? देखिए, इस वक्त तो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और इस बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग्स के ऊपर जो स्नैपर्स तैनात हैं, कमांडोज तैनात हैं। ये बिल्डिंग जो है वो शाहराह फैसल कराची की सबसे बड़ी शाहराह है, सड़क है, जिसके पास एफसीसी बिल्डिंग के पास ये बिल्डिंग मौजूद है। पुलिस चीफ का, कराची पुलिस चीफ का हेडक्वार्टर है, तो ये वहां पे बिल्डिंग है। बड़ा इंपोर्टेंट एरिया है कराची का, हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंचे इसकी बात अब इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलेगी। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 7 वाली बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं कि 7 कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है कि टेररिस्ट ऊपर से उस जगह पर चले गए। तो लेकिन इसके साथ जो थोड़े से फासले पे, थोड़े से डिस्टेंस पे ऊंची बिल्डिंग्स है, वहां पर स्नैपर्स तैनात हैं, वहां पे स्नैपर्स मौजूद हैं, वहां पे कमांडोज मौजूद हैं, ताकि किसी भी सूरत पे इन टेररिस्टों को यहां से भागने ना दिया जाए। अब लग यही रहा है कि लास्ट फेज चल रहा है, आखिरी फेज है, टेररिस्टों को मार गिरा दिया जाएगा शायद, क्योंकि ऊपर जब पहुंच चुके हैं तो उनके पास जगह, उनके पास स्पेस कम बची है। अब उनके पास भागने की भी जगह नहीं है, या तो वो वहां पे जब तक उनके पास वेपन्स हैं वो फायरिंग करते रहेंगे, हैंड ग्रेनेड फेंकते रहेंगे या कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन जब जैसे ही उनके पास ये वेपन्स और कितना उनके पास असला है, उसके बाद ये सिचुएशन क्लियर होगी कि कमांडोज उन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब बिल्कुल करीब है, एक सिर्फ फ्लोर का फासला है, चंद सीढ़ियों का फासला है, लेकिन अभी तक एक बात और बताइएगा। आप बता रहे हैं कि 7 बजे इस बात की तस्दीक हुई कि ये आतंकी, जिनकी संख्या 10 बताई जा रही है, जिन्हें कहा जा रहा है जिनमें से 3 को वहां पर रेंजर्स और पुलिस ने मार गिराया है, ढेर कर दिया है, बच गए अगर 7, तो ये बताइए कि ये जो 7 बजे एंट्री ली, कब से फिर पुलिस को जानकारी मिली? और ये जो एनकाउंटर चल रहा है जिसमें गोलियों की आवाज और लगातार जो आगजनी है, वो तस्वीरें भी दिख रही हैं, ये प्रोसेस कितने देर पहले का है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 7:10 पर ये मैसेज आया था, जिसके बाद ये इत्तला हुई कि ये लोग शायद दाखिल हुए और पुलिस की तरफ से और यहाँ पे आई विटनेसेस की तरफ से बताया गया कि लगभग 7:10 के करीब ये इंसिडेंट हुआ है, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई है, अटैक हुआ है। और अब लगभग आपसे 7 मिनट बाद
3 घंटे इसको कंप्लीट हो जाएंगे। जब पुलिस और यहाँ पे कमांडोज पहुंचे हैं तो उनको अंदर जाने में लगभग 1 घंटा लगा है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने 3 तरफ से अटैक किया था और उसके बाद इन्होंने पोजीशंस जैसी दी थी, तो जो भी अंदर जाने की कोशिश करता था ये ऊपर से हैंड ग्रेनेड फेंकते थे, ऊपर से फायरिंग करते थे दहशतगर्द, जिसकी वजह से कमांडोज को, एसएसयू के कमांडोज को पीछे हटना पड़ता था। उसके बाद बख्तरबंद गाड़ीज मंगवाई गई जिसके जरिए कोशिश की गई कि इनको अंदर दाखिल किया जाए, और लगभग 1 घंटे के बाद ये रेंजर्स जो पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस है और पुलिस के कमांडोज और दूसरे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए। और उसके बाद हमने देखा कि फौरी तौर पर ये ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो उसके बाद टेररिस्टों के न सिर्फ मारे जाने की इतलात मिलती रही है, बल्कि 20 के करीब लोग जो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे थे उनको रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें सामने आ रही है गुलाम अब्बास, ये देखिए इमारत को उड़ाने की तस्वीरें सामने आ रही है, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये क्या तस्वीरें वही हैं जिसका जिक्र अभी गुलाम अब्बास कर रहे थे? क्या ये फिदाइन अटैक की तस्वीरें हैं या फिर ये कार्रवाई पुलिस और रेंजर्स की तरफ से हुई है? और ये बेहद डरावनी तस्वीरें इस वक्त है। गुलाम अब्बास, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, जरा बताइए कि ये फिदाइन जो अटैक हुआ है क्या उसकी तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, ये जैसा कि मैं बता रहा था कि 4th फ्लोर, आप ये देख रहे हैं कि ये 4th फ्लोर ही है। जब 4th फ्लोर को क्लियर किया जा रहा था तो उस समय बताया जा रहा है कि एक टेररिस्ट ने अपने आप को खुद से धमाके से उड़ा लिया, और वो सुसाइड जैकेट शायद पहने हुए था, जिसकी वजह से धमाका बहुत जोर था और उसके साथ ही बिल्डिंग डैमेज हुई है। आप इस विजुअल में देख भी सकते हैं कि बिल्डिंग डैमेज होती भी नजर आ रही है, शीशे भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं और धमाका बहुत शदीद है। तो ये अब हमारी उस बात की पुष्टि हो रही है कि जो हम बता रहे थे कि अब से थोड़ी देर पहले वहां पे एक ब्लास्ट सुना गया है और उस ब्लास्ट में कहा जा रहा है कि एक टेररिस्ट ने अपने आप को उड़ाया है। तो ये 4th फ्लोर तक अब क्लियर हो चुका है। ये हमारे टीवी9 के व्यूअर्स देख सकते हैं कि ये 4th फ्लोर जब क्लियर हो रहा था, लास्ट स्टेज पे पहुंचे थे सिक्योरिटी फोर्सेस, उस वक्त एक टेररिस्ट ने अपने आप को उड़ाया और उसके बाद बाकी टेररिस्ट चले गए और इसके बाद वो छत पे जाके अब उन्होंने अपनी पोजीशंस ली हुई है। अब पर गुलाम अब्बास, जितना जोरदार धमाका सुनाई पड़ रहा है और दिखाई पड़ रहा है, क्या लगता है कि अभी भी वहां पर कोई आतंकी बचा होगा? देखिए, अभी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऊपर छत के ऊपर ये ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं। अब वो कितनी तादाद में है, कितने टेररिस्ट हैं, ये कुछ कंफर्मेशन नहीं है। और अब लेकिन हो सकता है कि ये जब इस सुसाइड जैकेट के जरिए इस टेररिस्ट ने अपने आप को उड़ाया होगा तो उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी, उसके साथ कुछ उसके दहशतगर्द जो साथी थे वो भी मारे गए हो। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है और वहां पे धमाके के बाद भी फायरिंग की आवाज आई है, तो ये कहा जा सकता है कि अभी कुछ टेररिस्ट बचे हुए हैं जो कि शायद छत के ऊपर है और जिनको क्लियर करवाने के लिए अभी भी ऑपरेशन जारी है। और उसी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए कमांडो जो है वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, 4th फ्लोर तक क्लियर करवा चुके हैं। अब उनकी मंजिल जो है वो कुछ सीढ़ियां हैं जिस पर चढ़ के अगर वो ऊपर जाते हैं तो ऊपर टेररिस्ट है और आखिरी इनकाउंटर मेरा ख्याल है कि वो छत पे होगा, जिसके बाद भी शायद ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि गवर्नर ने कहा था कि 90% ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो लग ऐसे ही रहा है कि 4th फ्लोर तक तो क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ छत बचती है और छत के ऊपर जितने भी टेररिस्ट होंगे उनको जब निशाना बनाया जाएगा या जब उनके पास वेपन्स और गोलियां खत्म होगी तो उसके बाद उनको धरा जाएगा, तो उसके बाद ये ऑपरेशन शायद कंप्लीट करने का ऐलान। गुलाम अब्बास, एक वो देश जहां पर अभी स्थिति यह है कि अवाम दाने दाने को मोहताज है, पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क इस पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं दिखता है। वो भले ही चीन से पींगे बढ़ा ले लेकिन चीन मदद के लिए आगे नहीं आता। ऐसे मुल्क की अवाम के लिए ये तस्वीरें और जिस तरह से टीटीपी ने इसको बोला है कि उसने किया है आतंकी हमला, आगे भविष्य क्या बता रहा है पाकिस्तान का? देखिए, पहली बात तो ये है कि टेररिस्ट अटैक कहीं पे भी हो वो अफसोसनाक जरूर होता है, क्योंकि जहां पे आम या बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाता है, जब टेररिस्ट आते हैं तो उसको मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है। और ये दर्दनाक खबरें ही हैं, ये विजुअल्स जैसे कि हम दिखा रहे हैं, ये बड़े तकलीफदेह विजुअल्स हैं। बाकी रही बात बाकी मामला की टीटीपी की, तो मेरा ख्याल यही है कि आगे टीटीपी ने जब से सीज फायर खत्म हुआ था उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान में एक्टिविटीज की हैं, तो शायद अब टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो मजीद तेज हो, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से टीटीपी, ये कहा जाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है और टीटीपी वहां से ऑपरेट की जा रही है। और उसके बाद से अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है उनसे भी बातचीत की गई कि इनको
रोका जाए। और पहले जब बातचीत चल रही थी तो उसमें फैसिलिटेटर के तौर पर अफगान तालिबान की जो सरकार है वो उसमें सपोर्ट भी कर रही थी। लेकिन अब मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से पेशावर के अटैक के बाद एक एपीसी हुई थी, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। अब इस इंसिडेंट के बाद मैं आपको रोक रही हूँ, ये तस्वीरें जो धमाके की है, फिदायीन हमले की है, और फिदायीन हमले में मौजूद जो आतंकी है किस तरह से उसने इस धमाके को अंजाम दिया, ये सुनिए इस धमाके की आवाज। हटिए, सारे पीछे आ जाओ, ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ, और भी हो सकता है, पीछे आ जाओ, सारे पीछे आ जाओ, ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ। हटिए, सारे पीछे आ जाओ, ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ, और भी हो सकता है, पीछे आ जाओ। आपके सामने है जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज एक तस्वीर में आप सुन सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ उस धमाके की जिसमें रोशनी हुई, लेकिन ये रोशनी पाकिस्तान को एक और बड़े अंधकार की ओर ले जाती है। फिदायीन हमला हुआ है और किस तरह से उस आतंकी ने खुद को ही उड़ा लिया है। तीसरे माले पर ये कराची पुलिस हेडक्वार्टर का तीसरा मंजिल है जहां पर इस आतंकी ने खुद को उड़ाया है। पीछे आ जाओ, सारे पीछे आ जाओ।